जाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि श्याम बनवारी। राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय 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 राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय सीतारमण रघुराई रघुराई राम रघुराई। जय सीतारमण रघुराई रघुराई राम रघुराई। जय जय सीतारमण रघुराई रघुराई राम रघुराई। सीतारमण रघुराई रघुराई राम रघुराई। जय जय सीतारमण रघुराई रघुराई राम रघुराई। सीतारमण रघुराई रघुराई राम रघुराई। जय जय सीतारमण रघुराई रघुराई राम रघुराई। सीतारमण रघुराई रघुराई राम रघुराई। रघुराई राम रघुराई। रघुराई राम रघुराई। रघुराई राम रघुराई। राम रघुराई। बोलिए सद्गुरु देव भगवान की जय हो।
अकारण करुणा वरुणालय परम प्रभु परमात्मा श्री बालकृष्ण लाल जी की महती कृपा से इस परम पवित्र पावन भूमि पर परमात्मा के दिव्य लीला के गान करने का ये परम पावन अवसर मिला है। कितना प्यारा निवेदन मैथिली में बाबा ने किया है। बंदो गुरु पद पद्म पराग, जय जय राजा राम हरे। गुरु पद पद्म पराग, जय जय राजा राम हरे। बंदो गुरु पद पद्म पराग, जय जय राजा राम हरे। बंदो गुरु पद पद्म पराग, जय जय राजा राम हरे। सूरज सुबास सरस अनुराग, जय जय सीताराम हरे। सुरुचि सुबास सरस अनुराग, जय जय सीताराम हरे। सूरज सुबास सरस अनुराग, जय जय सीताराम हरे। श्री गुरु पदनख मणि मणिगण ज्योति, जय जय राजा राम हरे। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, जय जय राजा राम हरे। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, जय जय सीताराम हरे। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, जय जय सीताराम हरे। जय जय सीताराम हरे, जय जय सीताराम हरे। ये परम पावन ग्रंथ जिस ग्रंथ को आत्मसात करके भगवान भूत भावन भोलेनाथ अपने जीवन में आनंद की अनुभूति करते हैं, ये वही ग्रंथ तो है जिसमें डूबे रहने पर भूत भावन भगवान भोलेनाथ को न तो विष प्रभावित कर पाता है, हमको आपको थोड़ा सा विष यदि छू जाए तो हमारे शरीर नीले पड़ जाते हैं, हम कोमा में चले जाते हैं। पर जिस ग्रंथ में ये बात लिखी है उस ग्रंथ को धारण करने वाले भूत भावन भगवान भोलेनाथ संसार को जो विष जला रहा था, जिसे देवता, जिसे दैत्य, जिसे दानव सब मिलकर भी आत्मसात करने की स्थिति में नहीं थे, उस हलाहल विष को पल भर में भगवान शिव जी ने पान कर लिया और उसे गले में रोक लिया। आप कल्पना करो उस परमात्मा के हृदय में जो ग्रंथ रहा होगा
उस ग्रंथ की कोई एक कड़ी हमको आपको मिल जाए और वो पच जाए। मिल तो रोज जाती है, हाँ, मिलने को तो रोज मिलती है लेकिन पचती नहीं। अच्छा, भोजन हम रोज करें और पचे ना तो फिर हमको डॉक्टर की शरण में जाना पड़ता है, पर भोजन पच जाए तो हम स्वस्थ प्रसन्न दिखते हैं। ऐसे ग्रंथ की ये बातें पच जाएं। 6 चीजें मानव के जीवन में होनी जरूरी है, याद रखना, यदि हम मानव हैं तो। अच्छा, कई बार हम मानव जैसे दिखते हैं पर हम मानव होते ही नहीं हैं। यदि इतनी चीजें हमारे पास नहीं है तो हम देखने में 2 हाथ पांव वाले हैं, 2 आंखों वाले हैं, लेकिन हम मानव नहीं है। कितनी चीजें, ऐशाम न विद्या। यदि हमारी जिंदगी में विद्या नाम की कोई चीज नहीं है तो हम देखने में मानव जैसे लगते हैं पर साव हैं नहीं मानव हम। तपो, हम तपस्या यदि ना करते हो मानव जीवन पा करके तब हम मानो नहीं। अच्छा, किसी भैंस को तपस्या करते देखा क्या आपने? कोई भैंस कहीं हो और आप उसके पास जाओ और बोलो, भैंस जी आप 2-3 दिन से अन्न नहीं खिले रही, क्या बात है? बोले मैं तपस्या कर रही हूं। पर हमारे चाची को कोई मिले, हमारी दादी को कोई मिले, हमारी मामी को कोई मिले और मामी जी भोजन क्यों नहीं कर रही? बेटा 9 दिन के नवरात्र का व्रत कर रही हूं ना। ये तपस्या करने का काम हम मानव ही कर सकते हैं साहब, पशु नहीं करता, भैंस हाथी नहीं करते। तो यदि हम मनुष्य जोनी में जन्मे हैं और ये तपस्या हमारे जीवन में नहीं है तो याद रखना, हम देखने में मनुष्य जैसे लग रहे हैं, हम मानव नहीं है। तेषाम न विद्या तपो। अच्छा, न दानम, किसी हाथी को दान करते देखा है क्या किसी चौराहे पर? किसी बिल्ली को दान करते देखा है क्या कि 1 कटोरा दूध यहां से लेकर आई है, आप ले लो, अपने बच्चे को पिला देना? ऐसा कभी बिल्ली कहते मिली? संसार का कोई पशु मिला क्या आपको ऐसा जो दान करने के लिए खड़ा हो? पर मनुष्यों के पास एक तीसरी सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए कि वो दान जरूर करता हो। ऐसाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम, कुछ ज्ञान उसके पास होना चाहिए। अच्छा, तो किस बात का ज्ञान? अब ज्ञान तो बहुत लोगों के पास भरा पड़ा है। श्री रामचरितमानस, अखंड रामायण पाठ तमाम बार अपनी जिंदगी में आयोजन भी किया होगा, जीवन में सुना भी होगा, नवाह पारायण किया होगा, पर उसमें लिखी बातें हमारे जीवन में हम पचती है नहीं, उतरती ही नहीं। किसको इस बात का ज्ञान नहीं? जरा बताना ईमानदारी पूर्वक हाथ उठा के। इसमें जितने लोग भाई बहन बूढ़े बच्चे जवान बैठे, किसको इस बात का ज्ञान नहीं है कि माँ को कभी अपशब्द नहीं कहना चाहिए? जरा अमिताभ बच्चन साहब 7 करोड़ के सीरियल में पूछे कि माँ गाली देने की चीज है या आदर, और 4 ऑप्शन दे दें और उसमें से फिर 50-50 कर दें और बोले कि आदर या गाली, तो फिर आप क्या बोलोगे उसमें से? 7 करोड़ लेना है तो फिर बोलोगे कि गाली नहीं आदर। पर ज्ञान होना बड़ी बात नहीं, याद रखना, ज्ञान आपकी जिंदगी में उतरना चाहिए। ज्ञान तो 64 कोट में छत्र जिसका था, दुर्योधन का, उसे भी ज्ञान था। ज्ञान था कि गांधारी जी मेरी मां है, पर उसने कभी मां का सम्मान नहीं किया, कभी नहीं किया, कभी किया ही नहीं जीवन में। क्यों? शकुनी मामा ने समझा दिया था कि तेरी मां तुझे मार देना चाहती थी बचपन में ही, ये तेरी मां है। मामा की बात मानी, मां की नहीं मानी कभी। ज्ञान था उसको। अच्छा, दुर्योधन जी में, कौरवों में और पांडवों में कोई बहुत अंतर था क्या? वो 100 भाई थे, वो 5 भाई थे, पर भगवान 5 वाले के साथ उसकी लगाम खींच रहे हैं, 5 वाले के साथ उसके घोड़े की लीद उठा रहे हैं, 5 वाले के घर की सफाई कर रहे हैं, 5 वाले के घर की सब सेवा में लगे हैं, 5 वाले की माँ को अपनी दीदी कह रहे हैं, मामी कह रहे हैं, रिश्ते जोड़ रहे हैं, बहन कह रहे हैं, और 100 वाले से कोई रिश्ता नहीं। क्यों?
ईश्वर कहता है कि हमने तुम्हें मानव बनाकर धरती पर भेजा, तो तुम्हारे पास मानवोचित गुण होने चाहिए। यदि उन गुणों का तुम नियम से पालन नहीं कर रहे हो तो हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। तुम्हें जो गुण देकर भेजा है उन गुणों का तुम पालन करो। इस 100 ने कभी मां की आज्ञा नहीं मानी और 5 वाले ने मां की आज्ञा कभी टाली नहीं। बहुत काम की बात, ये पचाओ बात, सुनो ना, सुन लेना, बड़ी बात नहीं। मैंने कहा ना पच जाए तो विष भी पचा सकते हो। जिसने बात पचाई होगी वो विष भी पचा सकता है, जिसको बात पचाना नहीं आता वो विष नहीं पचा सकता। जैसे ज्ञान पचाना आएगा उसे विष पचाना आ जाएगा, जो ज्ञान पचा नहीं सकता वो विष पचा नहीं सकता, याद रखना। 5 पांडवों ने कभी मां की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया और 100 ने कभी मां की आज्ञा पाली नहीं। इस संसार में मानव की सबसे पहली गुरु है मां, याद रखना। अच्छा, गुरु क्यों कहा उसको? पूरे मोहल्ले के लोग, पूरे गांव के लोग, पूरे इलाके के लोग एक तरफ खड़े हों और किसी नौजवान बच्चे को बता रहे हो कि ये तेरे पिता हैं, और बिस्तर पर पड़ी पड़ी कांपती हुई खड़ी ना हो पा रही हो, आंखों में आंसू भरे हो, और मां बोले कि नहीं बेटा ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं, तेरा असली बाप ये है, तो किसकी मानेगा वो? समाज की ठुकरा कर मां की मान लेगा तो असली बाप उसको मिल जाएगा, और समाज के सारे लोग एक तरफ खड़े होकर कह रहे हैं उनकी बात मान लेगा तो उसे असली बाप कभी मिल नहीं सकता, याद रखना। ठीक उसी प्रकार से साहब, मां जो पहली गुरु है उसे पाने के लिए, पिता को पाने के लिए मां की वचन पर अमल करना होता है। ऐसे परम पिता परमात्मा को पाने की ललक यदि तुम्हारे पास हो तो याद रखना, सदगुरु की जुबान वचन पर ललक रखना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। गुरु की वाणी पर जिसे भरोसा नहीं होगा, माता दुर्गा उसकी कभी मदद नहीं करती, याद रखना। गुरु के वचन पर जिसे भरोसा नहीं होगा, माता दुर्गा भवानी डांट कर कहती सप्तऋषियों, गुरु के वचन प्रतीति न जेही, सपने हूं सुगम न सुख सिद्धि तेहि। जिंदगी में किसी कार्य में सुख चाहते हो, कार्य की सिद्धि चाहते हो, तो याद रखो गुरु तुम्हारा जो बोल जाए मुख से बाप, उसके वचन का पालन करो। बहुत कठिन है सवाल, लेकिन जो किया है वो पा जाएगा, जो किया वो पा जाएगा। जो चाहो जग सकल सुपासा, याद रखना। इस संसार में यदि सब लोग कहते हैं सुपास माने आसान, हर काम अपनी जिंदगी में आसान करना चाहते हैं। कितनी सुंदर पंक्ति मैथिली बाबा ने क्या गाया हो। गुरु के वचन माने विश्वास, जय जय राजा राम हरे। गुरु के वचन माने विश्वास, जय जय राजा राम हरे। गुरु के वचन माने विश्वास, जय जय राजा राम हरे। गुरु के वचन मान विश्वास, जय जय राजा राम हरे। जो पाओ जो चाहो जग सकल सुपासा, जय जय सीताराम।
सकल सुपासा जय जय सीताराम हरे। जो चाहो जग सकल सुपासा जय जय सीताराम हरे। अच्छा, इस पूरे संसार में मैं निवेदन करूं, इस पंक्ति के जो समर्थक न हो हाथ उठा देंगे। इस पंक्ति को जो समर्थक न हो हाथ जरूर उठाना। जय 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 हनुमान गोसाई जय जय राजा राम हरे। जय 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 हनुमान गोसाई जय जय राजा राम हरे। इस पंक्ति का जो समर्थन न करते होंगे, नहीं ये गलत है पंक्ति, तो हाथ उठाएं। और यदि इसका समर्थन करते हो आप तो जरा मन से समझना। जय 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 हनुमान गोसाई जय जय राजा राम हरे। जय 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 हनुमान गोसाई जय जय राजा राम हरे। कृपा करो गुरु देव की नाई जय जय सीताराम हरे। कृपा करो गुरु देव की नाई जय जय सीताराम हरे। कृपा करो गुरुदेव की नाई जय जय सीताराम हरे। कृपा करो गुरुदेव की नाई जय जय सीताराम हरे। कोई नहीं कहता है कृपा करो मेरी माँ की नाई, कृपा करो पापा की नाई, कृपा करो मामी की नाई, कृपा करो भैया की नाई। कोई कहता है? ऐसे हनुमान जी महाराज जिनसे सभी लोग गुरु की भांति कृपा की कामना करते हैं। भगवान प्रभु श्री राम जी के पुत्र लौ और कुश जी सवाल करते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, आपका जन्म कैसे हुआ? बोले हमारी माँ ने जब गुरु के वचन पर विश्वास किया तब हमारे जन्म का रास्ता बना। मतलब ध्यान से सुनना बाप, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हनुमान जी महाराज लौकुश कुमारों को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि हे लौकुश कुमारों, हे राम जी के प्रभु के पुत्रों, मेरी मां तपस्या करने के लिए गई। उनको शौक थी बचपन से। क्या शौक थी उनको? लौकुश कुमारों ने सवाल किया, क्या शौक थी? उनको शौक थी कि अयोध्या जी में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने अवतार लेने के लिए बंदर भालुओं को आकाशवाणी करी है। मेरी मां उपदेवता थी, मेरी मां को सब पता था ये परमात्मा ने आकाशवाणी कर दी है कि हम अयोध्या जी में अवतार लेंगे। तो मेरी मां रोज रोज तपस्या करती और कल्पना करती कि क्या मेरी कोख से भी ऐसा कोई बेटा उत्पन्न होगा जो अयोध्या नरेश भगवान के चरणों का सेवक होगा। तो इस कल्पना में डूबकर दिन रात तपस्या में लीन रहती थी। एक दिन उनके मन में विचार उठा कि जिस महर्षि वशिष्ठ ने अयोध्यापुरी की गुरुत्व को स्वीकार किया है, मैं उसी महर्षि वशिष्ठ के चरणों में निवेदन करूंगी कि महर्षि वशिष्ठ हमें आशीर्वाद दें। उनके आशीर्वाद कभी खंडित नहीं हो सकते। तो मैं मेरी मां महाराज वशिष्ठ की आराधना में लग गई और महर्षि वशिष्ठ पधारे। तब उन्होंने कहा, देवी आप चिंता न करो, आपकी तपस्या पूरी होगी और आपकी कोख में बहुत सुंदर बालक, दुनिया का हित चिंतक, ये महर्षि वशिष्ठ के शब्द हैं, दुनिया का हित चिंतक चिंतन करने वाला पुत्र जन्म लेगा। क्या हनुमान जी किसी को नकारते हैं क्या?
हनुमत से सर्व सुख करई, सभी लोग सुखी हो जाओ, जो हनुमान जी की सेवा करे वही सुखी हो जाए साहब। हनुमत से सर्व सुख करई, ये आशीर्वाद तो किसी सदगुरु का था ना। हे अंजना चिंता न करो, तुम्हारी कोख में एक ऐसा बेटा जन्म लेगा जो पूरी दुनिया का शुभ चिंतक होगा और परमात्मा के चरणों का पुजारी होगा। पर याद रखना, एक साथ तुम्हारे पर 3-3 कृपा बरसेगी। मेरा प्रसाद जिस समय तुम खाने का प्रयास करोगी, उसी समय तुम्हें पवन देव के द्वारा एक प्रसाद मिलेगा, उससे तुम्हें ग्रहण करना होगा। और उसी समय तुम्हें भगवान वृषकेत के द्वारा एक प्रसाद मिलेगा, उसे ग्रहण करना होगा। क्या यह सत्य नहीं है कि तीनों के अंश के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ? कोई उनको शंकर स्वयं केसरी नंदन कहता है, कोई उनको पवन कुमार कहता है, कोई अंजना पुत्र कहता है। महाराज वशिष्ठ की कृपा से जो प्रसाद प्राप्त हुआ उसे वो अंजना पुत्र हुए। पवन देव की कृपा से जो प्रसाद उनको चील के द्वारा जो माता सुमित्रा जी को प्राप्त हुआ था, चील उसको लेकर के उड़ा था, वो प्रसाद पवन देव के द्वारा उनके पास पहुंचाया गया। ये महर्षि वशिष्ठ ने पहले से कहा था, उससे वो पवन कुमार हुए। मेरे भाई बहनों, जो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, जो बातें आपके हृदय में उतारने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये है कि जिंदगी में याद रखो, हमारी जिंदगी में एक सदगुरु होना जरूरी है। यदि हनुमान जी महाराज की माता जी को एक गुरु की आवश्यकता महसूस हो सकती है, यदि हनुमान जी महाराज की माता जी को एक गुरु की आवश्यकता महसूस हो सकती है, तो हम सभी मनुष्यों को एक गुरु की आवश्यकता महसूस करनी चाहिए। हमारे पास हमारा एक अपना गुरु होना चाहिए। हमारे पास अपनी पर्स होनी चाहिए, अपनी गाड़ी होनी चाहिए, अपना महल होना चाहिए, अपना दुमहला होना चाहिए। साहब, अपना एक गुरु होना चाहिए। याद रखिए, जिसके पास अपना एक गुरु नहीं है, उसकी अपनी एक कल्पना कभी पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि अपनी एक जो कल्पना है हृदय में, जो खिचड़ी पक रही है साहब, उसे हमारा सदगुरु ही पूरा कर सकता है। उसकी कृपा ही पूरा कर सकती है। याद रखना, सदगुरु के हाथ पांव नहीं, सदगुरु की कृपा। सदगुरु के हाथ पांव से हमारा वास्ता नहीं होना चाहिए, सदगुरु की कृपा से हमारा वास्ता दूर भी नहीं होना चाहिए। यदि सदगुरु के हाथ पांव से सदगुरु का चयन होता मेरे बाप, तो दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी आदमी, धार्मिक धर्मशील आदमी, उसने अष्टावक्र को गुरु क्यों बनाया? 8 अंग से जिसका शरीर टेढ़ा था, उसे गुरु क्यों बनाया? हमें गुरु के चेहरे से मतलब नहीं, गुरु के शरीर से मतलब नहीं, हमें गुरु के ज्ञान की जरूरत है साहब। अष्टावक्र जी महाराज जब जनक जी महाराज की सभा में पहुंचे, 8 अंगों से टेढ़े थे। जनक जी महाराज की सभा में बड़े बड़े विद्वान विराजमान थे, सबने हंसना प्रारंभ कर दिया। जब सबने हंसना प्रारंभ कर दिया, तो महाराज अष्टावक्र जी के मुख से निकला, चमारों की सभा में महाराज जनक जी का हम स्वागत करते हैं। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, मुकदमा करने वाले करो। आजकल तो हिंदुस्तान में चमार कह दो तो मुकदमा। पर महाराज जनक जी के दरबार में महर्षि अष्टावक्र जी ने जो शब्द कहा साहब, वो ये कहा कि चमारों की सभा में महाराज जनक जी का मैं स्वागत करता हूं।
जनक जी महाराज जैसे धर्मशील, जिसके घर में आप 2 रुपया पाने की कामना करते हो, लाख रुपया पाने की कामना करते हो, करोड़ों की पाने की कामना करते हो, साक्षात महालक्ष्मी जिसके घर में मिट्टी में हल चलाने से पैदा हुई हो, महालक्ष्मी, वो कोई सामान्य बाप नहीं होगा साहब। उस बाप के सामने जब महाराज अष्टावक्र जी ने इस शब्द का प्रयोग किया तो अभी समझ में नहीं आ रही थी, उठकर खड़े हुए और बोले कि प्रभु हमारा मार्गदर्शन करिए, हम अज्ञानी हैं। इतना बड़ा ज्ञानी अपने को अज्ञानी कह रहा। यही शिष्य की सार्थकता, याद रखना। आपके पास ज्ञान का भंडार भरा हो, लेकिन तुम्हारे सदगुरु के पास एक ज्ञान कुछ ज्यादा है साहब, उसे पाने की तमन्ना लेकर के सदगुरु की शरण की तरफ बढ़ना चाहिए। महाराज जनक जी ज्ञान की पराकाष्ठा थी उनके जीवन में, लेकिन सदगुरु के सामने हाथ जोड़कर पूछते हैं कि गुरुदेव हमारा मार्गदर्शन करिए। तब कहा कि चमारों की सभा हमने इसलिए कही है जनक कि तुम्हारे दरबार में हम जब आए तो तुम्हारे लोगों ने हमको देख करके हंसना प्रारंभ किया। मेरे अंग 8 जगह से टेढ़े हैं, तो हमें लगा कि ये लोग चमड़े को देख रहे हैं, इस चमड़े के अंदर में भरा हुआ ज्ञान नहीं देख रहे हैं। जरा एक बात बताओ, पानी की पाइप कितनी भी टेढ़ी मेढ़ी हो तो क्या उसमें रहने वाला जल टेढ़ा मेढ़ा होता है क्या? और ज्ञान तो जल से भी पतला है साहब। तो फिर उठ करके खड़े हुए सबके सब और चरणों में गिरकर प्रणाम किया। महाराज जनक जी ने निवेदन किया कि गुरुदेव हम आपके चरणों में समर्पित होना चाहते हैं, आपके पदनक का दर्शन करना चाहते हैं, हमें आत्मसात कीजिए गुरुदेव, हमें अंगीकार कर लीजिए गुरुदेव। महाराज जनक जी ने निवेदन किया तो महाराज अष्टावक्र जी ने उन्हें शिष्यत्व प्रदान किया। बाप जीवन में याद रखना, ऐसान विद्या, जिसके पास विद्या नहीं है, जिसके पास तपस्या नहीं है, जिसके पास दान नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास शील नहीं है, जिसके पास धर्म नाम की चीज नहीं है, ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। फिर वो तो मृगास पशु है, पशु न दान दे सकता है, पशु न विद्यालय में एडमिशन लेकर विद्या ग्रहण कर सकता है। ये सब गुण केवल हम मनुष्यों के हैं। ज्ञान हृदय में भरकर भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी विष का पान कर लेते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। जीवन में जिसके पास गुरु ज्ञान, जिसने गुरु ज्ञान पचाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान बचाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान बचाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। कभी गाते समय कह सकता था कि जिसने गुरु ज्ञान पाया यह लोक सुखी परलोक सुखी। गुरु ज्ञान पाना बड़ी बात नहीं है, याद रखना। गुरु ज्ञान पचाया, उसका ये लोक और परलोक बनेगा। द्रोणाचार्य जी महाराज ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया था, जो ज्ञान दुर्योधन को दिया था, वही ज्ञान अपने पुत्र को दिया था, अलग से नहीं। लेकिन अर्जुन का ज्ञान बच गया था, दुर्योधन और अश्वत्थामा का ज्ञान बचा नहीं था, और दोनों ने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया। गुरु पाना कठिन नहीं है, याद रखना। गुरु ज्ञान पाना कठिन नहीं है, गुरु ज्ञान बचाना बहुत कठिन है।
जिसने गुरु ज्ञान बचाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान बचाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान बचाया, ये लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान बचाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। फिर रामचरितमानस जी में बुढ़िया बच्ची पहला कांड है बाल कांड। पूज्य गुरुदेव भगवान बाल कांड को बचपन का कांड कहते हैं। दूसरा कांड है अयोध्या कांड। पूज्य गुरुदेव भगवान इसे युवानी कांड कहते हैं। बचपन में हमारी आंखें छोटी ना हो जाएं, हमारी माताएं काजल लगाती हैं। किसी नौजवान बच्चे की आंख में कोई काजल लगाता है क्या? नौजवान बच्चे की आंखें नहीं खराब होती, नौजवान बच्चों का कंचन दीदी मन खराब होता है। मन नौजवान का मन बिगड़ता है। नौजवान बच्चे को कोई आदेश करो, बोलता हमारा मन नहीं कर, हम नहीं जाएंगे। नौजवान बच्चे को बोलो तो बोलता हमारा मन नहीं कह रहा, हम नहीं खाएंगे। छोटा बच्चे का मन काम नहीं करता। छोटे बच्चे की आंखें, आपने कभी फिल्म देखी हो और फिल्म में ऐसे दृश्य आपने जरूर देखे होंगे कि कोई पति बहुत दिनों के बाद आता है, दौड़कर कमरे में घुसता है और अपनी पत्नी को गोद में उठा लेता है। और जब गोद में उठाता तो वो बोलती है अरे यार पागल हो गए, बच्चे बड़े हो गए। इसका मतलब बच्चे जैसा देखेंगे वैसा ही करेंगे। इसलिए वो कहता बच्चे बड़े हो गए। भगवान शंकर जी जो ग्रंथ अपने हृदय में रखे थे, उस ग्रंथ में अयोध्या कांड में जो बात लिखी है और जो बाल कांड में लिखी, उसको समझना हमारे आपके जीवन का धर्म होना चाहिए। बचपन में हम आंखों में अंजन लगाते हैं, तो इस नाते इसमें लिखा श्री गुरुपद रज राजा राम हरे। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, जय जय राजा राम हरे। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, जय जय राजा राम हरे। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, जय जय राजा राम हरे। नयन अमीय दृग दोष विभंजन, जय जय सीताराम हरे। नयन अमीय दृग दोष विभंजन, जय जय सीताराम हरे। गुरु के पद रज की अंजन हम अपनी आंखों में लगाएं तो हमारे जिंदगी में हमारी आंखें बड़ी हो जाएंगी। क्या दिखेगा? नैन अमीय दृग दोष विभंजन, आंखों के जो दोष हैं वो मिट जाएंगे। आंखें अगर ना बिगड़े तो दुनिया नहीं बिगड़ती। आपकी नजरें बिगड़ती हैं, हाँ हाँ, आपकी नजरें तय करती ये अपने हैं ये पराए हैं। और नजरें जब बिगड़ती तो जबान बिगड़ती है। इन नजरों को ठीक करने के लिए हमें सदगुरु के चरणों की धूली चाहिए, लेकिन नौजवान के लिए नहीं, ये बच्चे के लिए है जिसका बचपना हो। अच्छा, नौजवान को क्या ठीक करना पड़ता है?
नौजवान को अपने हृदय ठीक करने पड़ते हैं, यहां की आंखें खुल जाए। तो आप हनुमान जी को रोज बोलते हो, अब हनुमान जी जो कहते हैं उसको सुनो, आप बार बार गाते रहते हो। श्री गुरुपद रज मंजुल अंजन, जय जय राजा राम। इसी को कहा श्री गुरु यहां भी लगाया और श्री गुरु वहां भी लगाया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार सियावर जो दायक फल चार वरण रघुवर विमल जस जो दायक फल चार सियावर जो दायक फल चार। अच्छा, ये चार फल कौन है? अमरूद, केला, आम और गुलर। इसको पाने के लिए आप जी रहे हैं? अरे इसको बंदर पाने के लिए जीता साहब। वो अमरूद खा लेगा, आम खा लेगा, गुलर खा लेगा, ये तो बंदर का स्वभाव है। हम मनुष्यों का स्वभाव नहीं है। हमें क्या चाहिए? अच्छा, हम दिन भर अधर्म करें लेकिन हमको लोग धार्मिक कहें, हम ये चाहते हैं। हम दिन भर अधर्म करें लेकिन हमें कोई अधार्मिक न कहे, हमें धार्मिक लोग कहें, ये हम चाहते। धर्म। अच्छा, हम काम करें चाहे ना करें, हम अर्थ चाहते हैं। हम काम करें चाहे ना करें, हम अर्थ चाहते हैं। धर्म, अर्थ। अच्छा, हम कितने भी काले कलूटे हों, ऐश्वर्या राय की छोटी वाली जो बहन है, जितनी सुंदर उतनी सुंदर बहुरानी चाहते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। किसी को पूछोगे नरक में जाना चाहते हो, डूबना चाहते हो? नहीं नहीं, हम मुक्त होना चाहते हैं। अच्छा, एक भी आदमी इतनी बड़ी सभा बैठी साहब, एक कोई उठा दो हिम्मत करके कि नहीं हमको डूबना है नरक में, उठाओ कोई। हम कैमरे से दिखा दे पूरी दुनिया को, ये जनाब है साहब, हाँ ये जनाब नरकगामी होना चाहते हैं। कोई एक तो उठाओ बाप। सब चाहते हैं कि हमारी मुक्ति हो, हमारा कैसा भी बिगड़ा हो फिर भी हम मुक्त हो। ये चारों यही तो है पदार्थ, चारों पदार्थ यही है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अच्छा, छोटे से बच्चे को पूछो जरा, बुलाओ, ए बाबू तुम टाफी चाहते हो कि धार्मिक होना चाहते हो? बोले नहीं नहीं, आप धर्म अपने पास रखो, हमें टाफी लाओ। अच्छा, छोटे से बच्चे को पूछो कि अर्थ चाहते हो, रुपया चाहते हो, ये 1000-2000 वाली नोट की टाफी, बोलेगा नोट आप रखो, टाफी लाओ। अच्छा, एक बात बताओ, संसार की सबसे सुंदर स्त्री से तुम्हारा विवाह करा दे कि टाफी लोगे? नहीं, विवाह आप करो, टाफी हमको लाओ। अच्छा, तुम एक बात बताओ, नरक में जाना चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, टाफी? बोले भैया नरक और मुक्ति तुम रखो, टाफी लाओ। छोटे बच्चे से क्या मतलब? उसकी आंखें साफ ठीक होने की जरूरत है बस। लेकिन नौजवान के लिए तो दिल ठीक होना चाहिए ना। निज मन मुकुर, हाँ, मुकुर सुधार। हमारी मीरा दीदी गाती रहती है इस भजन को बड़े सुंदर ढंग से। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले भले पूरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे भले बुरे सारे कर्मों
मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा न को मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा न को मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा इस उजले दर पर पर प्राणी इस उजले दर पर प्राणी धूल ना जमने पाए तोरा मन दर्पण कहलाए रे तोरा मन दर्पण कहलाए रे तोरा मन दर्पण कहलाए रे तोरा मन दर्पण कहलाए। अच्छा, आजकल तो लोग पाउडर से दर्पण को साफ करते हैं, लेकिन पुराने जमाने में दर्पण गंदा हो जाए तो लोग धूली उठाते थे, रगड़ करके साफ कर लेते राखी से। उसी राखी का रूप है पाउडर। आपकी आंखें कितनी अच्छी हो, लेकिन आपका दर्पण यदि खराब है तो आपके चेहरे दिखेंगे। आपका बचपना सुंदर हो जाए पर याद रखिए, जवानी बिगड़ेगी तो सब बिगड़ जाएगा। जीवन में जवानी जिसकी ठीक हुई उसका सब ठीक हुआ। गुजरात की भाषा में लोग बोलते हैं, आने जनी चाय बगड़ी बाकी सुबह बगड़ी, पर आनी जनी दाल बगड़ी वाको दिवस बगड़ो। आने जनी अथाड़िया बगड़िया वाको बरस बगड़ो। और जाकी बायड़ी बगड़ी वाको जीवन बगड़ो। बायड़ी माने बीबी। अब बीबी की पहचान जवानी से जो होती है, हाँ, बीबी का मतलब जवानी। संसार में जिसे अपनी जवानी ठीक करी है उसका सब ठीक हुआ, जिसकी जवानी बिगड़ गई उसका सब बिगड़ गया। संभालना है तो जवानी, इसलिए मन को ठीक करो, और मन ठीक होगा। श्री गुरु स्पष्ट लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारा निज मन मुकुर सुधारा। गुरु की जरूरत और किसी काम के लिए नहीं है, गुरु की जरूरत है तुम्हारी जवानी बिगड़ ना जाए। तुम्हें जवानी में गुरु संभाल देगा, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अच्छा, जिस दिन भगवान राम जी 12 साल के हुए, ध्यान से समझना, जिस दिन भगवान राम जी 12 साल के हुए उस दिन उनके पिता महाराज दशरथ जी ने गुरु की शरण में डाला कि नहीं डाला? जिस दिन स्वयं भगवान कृष्ण जी 12 वर्ष के हो गए, कंस जी का वध कर दिया, मां ने कहा तुम बड़े हो गए, तुम घर में रखने लायक नहीं हो, जाओ गुरु की शरण में। जिस मां देवकी को इतने वर्षों बाद बेटा मिला हो साहब,
उसे तो गोद में लेकर रात दिन सोना चाहिए था कि हमारी पेट नहीं भर रहे तुमसे, लेकिन तुम 12 साल के हो गए, तुम जवान हो गए, अब तुम्हें मां नहीं संभाल सकती, अब तुम्हें गुरु ही संभालेगा साहब, याद रखना। अब इससे भी ना सीखो तो फिर क्या मतलब? फिर 12 साल जिंदगी के बाकी रह जाएं तब हम गुरु मंत्र लेंगे। ऐसी सोच लेकर अगर जी रहे हो आप और पूजा राम जी की करते हो, कथा कृष्ण जी की सुनते हो, क्या मतलब जीवन का? 12 वर्ष के जिस दिन भगवान राम जी हुए, उनके पिता महाराज दशरथ जी ने गुरु की शरण में डाला कि नहीं डाला? कि अब हमारे बेटे की जवानी ठीक करने का काम हम नहीं कर सकते, हम बचपना ठीक करने का काम करते हैं। मां बचपन की गुरु है, जवानी के गुरु के लिए गुरुद्वार जाना पड़ेगा। जिस भगवान कृष्ण की पावन कथा में आपका मन रमा हुआ है साहब, उस भगवान कृष्ण ने 12 वर्ष पूरे किए जिस दिन मां को तनिक भी ममता नहीं रही, जबकि एक रात किसी तरह बिताया था। कहा कि बेटे तुम जाकर गुरु के द्वार पहले शिक्षा पूरी करके आओ, दीक्षा लो और शिक्षा पूरी करो तब आना। साहब, जिसने गुरु की शरण में शरणागति नहीं ली वो कृष्ण जी नहीं बन सकता, याद रखना। वो कृष्ण जी नहीं बन सकता, वो राम जी नहीं बन सकता। अच्छा, कृष्ण जी नहीं बन सकता का मतलब जरा, कृष्णम वंदे जगत गुरु कैसे बने? आप भी चाहते हो आपका बेटा दुनिया में सिरमौर हो जाए, जो उपदेश करे दुनिया मान ले, उसकी एक एक बात लोग मान ले। जरा ठीक से समझना, बुढ़िया बच्चे समझने जैसी विषय है, इसमें ध्यान जरा सी इधर उधर मत करना। भगवान कृष्ण जी का जब जन्म होता है तब 9 बार उनको सत्य 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 कहा जाता है। सत्य परम सत्य सत्य। आनंद जी महाराज ने सुनाया होगा आपको जन्म के पहले, सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहतम च सत्य। बार बार सत्य 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 सत्य। सत्यात्मका त्वां शरणं प्रपन्ना, सत्य की शरण में। साहब जरा उस सत्य वाले से जिसके आने के पहले 9 बार सत्य कहकर देवताओं ने प्रार्थना करी है, उसकी दुनिया देखिए, उसकी दुनिया देखिए। जब वो भागता है तब कहता यही सही है, जब वो भागता है तब वो कहता है दुनिया वालों यही सही है। रण छोड़ के भागे के नहीं भगवान। परसों कथा में सुनोगे, आनंद भूषण जी महाराज सुनाएंगे आपको कि अपने भैया बलराम जी से वो कहते हैं कि बलराम हमको माखन चुराने के नाते लोग माखन चोर कहते हैं कि नहीं कहते? हाँ कहते हैं। चीर चुराने के नाते चीर चोर कहते कि नहीं कहते? हाँ चीर करने वाला कहते हैं। तो यार एक बार हम रण छोर हो जाए तो क्या दिक्कत? बलराम जी कहते कैसे बल है तो फिर कैसे? बोले अरे यार एक बार होने दो ना, और कहानी सुना देते। वो महाराज जी सुनाएंगे। आप जरा इसको जरा सा भी ध्यान बांट के सुनोगे तो सब चूक जाओगे। 9 बार जिसके जन्म लेने से पहले, हेमंत बाबू माता जी ध्यान दीजिएगा, 9 बार रोज कथा आप सुनती रहती टीवी पर, ठीक से सुनिए। 9 बार जिस परमात्मा के जन्म के पहले गर्भ स्तुति करते हैं देवता, उस परमात्मा ने क्या चमत्कार नहीं करके दिखाया। आप भी चाहते हो कि आपका भी बेटा ऐसा ही कुछ हो जाए साहब, तो 12 साल में उसे गुरु की शरण में डालने की कोशिश करो। 12 साल उम्र के बचे तब नहीं। आप सभी जिंदगियों को निवेदन करता हूं, पूरी दुनिया वालों को कहता हूं, तुम्हारा अपना एक पर्सनल गुरु होना चाहिए, याद रखना, जिसका मंत्र तुम्हारे कान में दान स्वरूप तुम्हें मिला हो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो वो मीरा किताब में पढ़ाई जा रही है कि नहीं? कंचन की दादी तो नहीं पढ़ाई जा रही है।
लेकिन मीरा पढ़ाई जा रही, क्यों? उसने गुरु का जो मूलधन मंत्र था कान में, उसे पाके नाच गई। जरा कल्पना करो, कल्पना करना, साड़ी जब चुराता है वो, तब भी उसे कोई असत्य नहीं कहता। साड़ी जब वो चुराता है तब भी उसे कोई असत्य नहीं कहता। और द्रौपदी माई की साड़ी जब बढ़ाता है तब भी उसे कोई असत्य नहीं कहता। सम्रांगण छोड़कर भागता है तब भी उसे कोई असत्य डरपोक नहीं कहता। और सम्रांगण में युद्ध लड़ने से भागने वाले अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कर देता है गीता का उपदेश देकर, तब भी उसे कोई असत्य नहीं कहता, सत्य कहता है। हर परिस्थिति में सत्य सत्य ही हो जिसके जीवन में। सांप के ऊपर बैठना, दुनिया का कोई बेटा बैठने जाए असत्य होगा कि गलत किए तुम, क्यों गए सांप के बिल में हाथ डाले, मौत हो गई। वो सांप के ऊपर नाचता है तो भी दुनिया उसे असत्य नहीं कहती, गलत नहीं कहती। और सांप को बचा करके उसे मुक्त करता है कि जाओ, हमारे पैर तुम्हारे ऊपर पड़े हैं, तुम्हें कोई मारेगा नहीं, तुम्हें सभी तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें गरुड़ अब मुख में नहीं लेगा। साहब, ऐसे परमात्मा में ये गुण तब आया जब उसकी माँ उसे 12 साल की उम्र में कहती कि तू भले ही मुझे 11 वर्ष 54 दिन के बाद मिला है पुत्र, जन्मते ही मैंने तुझे अपने कोख से दूर कर दिया था, लेकिन तेरे जीवन में गुरु ज्ञान की जरूरत है। तू मानव है ना, मानवोपदेश करने तू आया है, बिना गुरु ज्ञान के तेरे जीवन की पूर्णता नहीं होगी। जा, तू पहले गुरु ज्ञान लेकर आ, तब मेरे पास आना। याद रखिए, जीवन के जिस क्षण भी आपको याद आ जाए कि मुझे गुरु जी की शरणागति ले लेनी है, समझना वही जीवन का सबसे सुंदर दिन है। ये राम जी ने भी किया है, ये कृष्ण जी ने भी किया है। इसका पालन करोगे तब तो राम कथा की सार्थकता, तब तो कृष्ण कथा की सार्थकता, वरना कोई सार्थकता नहीं। अच्छा, गुरु पाए तो उसे संभाल कर कैसे रखे? 6 चीजें याद रखना। मानव के जीवन में 6 जरूरी है। एक, आपके पास गुरु का मंत्र होना चाहिए। एक गुरु मंत्र आपकी जिंदगी में जरूरी है। माता पार्वती जिनकी पूजा 9 दिन तक करते हो, उन्होंने भी गुरु मंत्र हासिल किया। उसी के बाद वो भगवान शिव की अर्धांगिनी बन पाई, अर्धनारीश्वरी बन पाई। जब तक उन्होंने गुरु मंत्र हासिल नहीं किया था तब तक पत्नी थी, लेकिन अर्धनारीश्वर नहीं बने थे शिव उनको लेकर। लेकिन जिस दिन उन्होंने गुरु मंत्र हासिल किया, उसी दिन से कितना सुंदर निवेदन बाबा ने यहाँ मैथिली भाव में किया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, जय जय राजा राम हरे। नाम प्रभाव जान शिवनी को, जय जय राजा राम हरे। नाम प्रभाव जान शिवनी को, जय जय राजा राम हरे। नाम प्रभाव जान शिवनी को, जय जय राजा राम हरे। कालकूट दीन अमी को, जय जय सीताराम हरे। कालकोट विष दीन अमी को, जय जय सीताराम हरे। कालकूट विष भगवान शंकर जी ने अपने प्रभाव से नहीं, याद रखना। कालकूट विष भगवान शंकर जी ने अपने प्रभाव से नहीं,
नाम प्रभाव जान शिवनी को। जय जय राजा राम हरे, नाम प्रभाव जान शिवनी को। जय जय राजा राम हरे। भगवान शिव जी ने नाम के प्रभाव से कालकूट विष को अमृत बना लिया। तो अपनी धर्म पत्नी पार्वती जी को कहा कि जाओ गुरु के दरबार में और गुरु से नाम दान लेकर आओ और तब तुम हमारे योग्य बन जाओ। और जिस दिन पार्वती मैया नाम धारण करके लौटी, बाप भगवान शंकर आह्लादित हो गए, अब तुम मेरे में समाहित होने लायक हो गई। इसके पहले तुम इस योग्य नहीं थी। इसके पहले तो बैठ करके नाम जपती थी, ओम विष्णुवे नमः। विष्णु जी के सहस्त्र नामों का जाप करती थी, 1000। भगवान शंकर जी ने कहा नहीं देवी, जो नाम हम जपते हैं उसे जपो। वो कौन सा नाम है? हम तो ओम नमः शिवाय जपती हैं महाराज जी। भगवान शंकर बोले नहीं नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा, हम तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपती हैं। बोले इसकी बात नहीं कर रहा हूं। हम गंगुरुवे नमः जपते हैं, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। इस मंत्र के प्रभाव की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो महाराज, हमने हमारे यहाँ महात्मा जी आए थे तो हमने गणेश जी का मंत्र लिया था, ओम गणपतये नमः जपते। बोले हम इसकी बात नहीं कर रहे ना। महाराज आप कौन से मंत्र की बात कर रहे हैं जिस मंत्र में ओम नहीं लगता? तो महाराज बता दीजिए। बोले ये हम बता भी नहीं सकते। अच्छा, जिस बूंद से हमारा जन्म हुआ उस बूंद को मेरी माँ ने देखा या मेरे पिता ने देखा? वो तो एक संस्कार के माध्यम से मेरी माँ की गर्भ में स्थापित हुआ और उससे हमारा जन्म हुआ। जिस बूंद से हम आए दुनिया में, उस बूंद को ना मेरी माँ ने देखा ना मेरे पिता ने देखा। एक संस्कार, उसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं, उसके माध्यम से हमारी माँ की गर्भ में आया और हम आए। साहब उसी प्रकार से एक दीक्षा संस्कार है। ये गुरु और शिष्य के बीच में एक परंपरा है। उस संस्कार के माध्यम से जब कान में मंत्र जाता है, तब उस मंत्र को हृदय में उतरने पर वो व्यक्ति पुष्पित पल्लवित पूरित होता है। ये संस्कार है। दीक्षा एक संस्कार। उसके माध्यम से तुम्हें जब गुरु तुम्हें प्रदान करेगा देवी, तब तुम हमारे लायक बनोगी। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। महाराज यही राम। बोले हम नहीं दे सकते तुमको, इसे गुरु की शरण में जाओ। गुरु तुम्हें अपनाए, गुरु तुम्हें दे दे कान में मंत्र। गुरु विद्या का दान देता है, मंत्र का दान देता है, याद रखना। गुरु क्षमा का दान देता है, गुरु दया का दान देता है। मंत्र के दान से बड़ा कोई दान दुनिया में नहीं है। उसी के बस पे होकर के विष अमृत हो जाता है साहब, दुख सुख में बदल जाता है। हाँ हाँ, भगवान शंकर कहते मैंने एक बार शंकर हो जाए तो बोलना पड़ेगा ना, बोले शंकर भगवान की जय। और धीरे से जय। और धीरे से जय। जय। इतना बढ़िया बोलते हो, तेरा बात को समझो ना, बात को समझो। मंत्र की ताकत को हम नहीं समझा सकते, एक नौकरानी समझाती है। कौन? मंत्र की ताकत को एक नौकरानी समझाती है, दासी। किसको? भगवान राम जी की जो सासू बनने वाली है अभी थोड़ी देर के बाद। भगवान प्रभु श्री राम जी की जो सासू मां बनने वाली हैं, महाराज जनक की धर्म पत्नी, आंखों में आंसू भर करके रो रही हैं। कब? जब दरबार में प्रभु श्री राम जी गद्दी पर विराजमान हैं।
और धनुष तोड़ने के लिए राजे महाराजे उठ रहे हैं, किसी से धनुष टूट नहीं रहा है। और जब गुरुजी महाराज कहते हैं उठो राम, और जैसे कहते उठो राम, राम जी उठकर खड़े होते हैं और जैसे धनुष की तरफ चढ़ते चलते हैं, माँ की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं और कहते कोई समझाए। आप न रख पाओ मर्यादा, ये आपकी मर्जी साहब, लेकिन गुरु की जो मर्यादा माता सीता जी की माता जी रखती है धरती पर, वही गुरु और शिष्य के मर्यादे का ढंग होना चाहिए। जरा सीखो। माता सीता जी की माता जी चाहती तो उठ करके आती और जनक जी महाराज के सामने यूं साड़ी लपेटती। अब आते हैं महाराज, धनुष टूटे चाहे ना टूटे, आज हमारी बेटी जयमाला पिन्हाएगी और आप मानो ना मानो हम विवाह करेंगे, कह सकती थी। लेकिन साहब, गुरु जिसके पास होगा ना, जैसे धन जिसके पास वो धन को रखना जानता है, हीरे की अंगूठी जिसके पास वो हीरे की अंगूठी का संग्रह कहाँ रखना है वो जानता है। जिसके पास हीरे की अंगूठी नहीं, वो कहा जाने की गोदरेज की अलमारी के अंदर में सेफ के अंदर जो सेफ होता है उसमें हीरे की अंगूठी रखी जाती है ही नहीं, तो कहा जानेगा उसको। ऐसे जिसकी जिंदगी में गुरु नहीं है, वो गुरु को पाले कैसे, गुरु को पोसे कैसे, जानेगा कैसे? जरूरी है साहब। मां कितना सुंदर निवेदन करती, को न बुझाए कहे गुरु पाई, जय जय राजा राम हरे। ओ न बुझाए कहे गुरु पाई, जय जय राजा राम हरे। ओ न बुझाए कहे गुरु पाई, जय जय राजा हठ भल नाही, जय जय सीता राम हरे। ये बालक अस हठ भल नाही, जय जय सीता राम हरे। 5 मिनट मन को ठीक से रखना तो ये बात समझ में बैठेगी। माता सुनैना जी चाहती तो उठकर दौड़कर जाती और बोलती, लेकिन वो कह रही कोई तो उठे बाप जो गुरु जी से जाकर कहे। ये है मर्यादा, ये राजकीय मर्यादा है। राजा रानी बनकर जीने की शौक है, तुम्हारी जिंदगी में गुरु है तो गुरु तुम्हारे बीच के मध्य से होना चाहिए। कोई जाकर गुरु जी से कह दे, इन लोगों को समझा दे ये बालक वहां भेजने लायक नहीं है, धनुष गिर पड़ेगा इनके ऊपर, ये चोट खा जाएंगे। तब वो नौकरानी कह लीजिए, आज के शब्दों में दासी कह लीजिए, वो बोली कि माता आप इनको छोटा क्यों समझती हो? मंत्र परम लघु जासु बस रामा, हरि हर सुर सर्व सिया रामा। मंत्र परम लघु जासु बस रामा, विधि हरि हर सुर सर्व सिया रामा। महामत गज राज कहूँ रामा, बस कर अंकुश खर्व सिया रामा। महामत गज राज कहूँ रामा, बस कर अंकुश खर्व सिया रामा। बस कर अंकुश खर्व सिया रामा। एक नौकरानी कितना सुंदर समझाती है माता जी को कि माता सुनैना जी, मंत्र में इतनी ताकत होती है कि मंत्र परम लघु जास बस छोटा सा होता है 2 अक्षर का, लेकिन उसके बस में विधि माने ब्रह्मा विष्णु
महेश और सारे देवता उसके वशीभूत होते हैं। ऐसे कैसे माता, कैसे? जैसे एक बड़ा मतवाला हाथी एक छोटे से अंकुश के बस में होता है। आप चिंता न करो, जीवन में याद रखो बाप, मंत्र धारण करना सीख जाओ। मंत्र तुम्हारे पास होगा, बहुत छोटा सा होता है लेकिन वो सब काम की सिद्धि करता है। तो जीवन में 6 चीजें जरूरी हैं। एक, आपकी जिंदगी में बन सके तो किसी संत को अपना बना के रखो। एक मार्ग कोई अपना बना के रखो, एक मार्गी, एक पंथ तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए, एक कंत तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए, एक पति, एक कंत, एक सूत्र तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए। जैसे गांधी का सूत्र था अहिंसा परमो धर्म, ऐसा सूत्र तुम्हारी जिंदगी में हो, एक रास्ता बना के चलो। और एक ग्रंथ कोई घर में रखो, गीता, रामायण जी, कोई ग्रंथ, और एक मंत्र किसी गुरु का दिया हुआ तुम्हारी जिंदगी में हो। तो ये 6 चीजें, एक कंत हो, एक पंथ हो, एक सूत्र हो, एक ग्रंथ हो, एक मंत्र हो, मानव जीवन को सार्थक करने के लिए इसकी बड़ी जरूरत है। यह रहेगा तब जीवन की सार्थकता होगी। आगे की चर्चा कल के दिवस में करेंगे। आए सभी लोग आरती के लिए खड़े हो। जय जय राधा रमन हरि